हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सही होंगे। दोस्तों मैं आज आपके पास अगर कोई भी सैमसंग का मोबाइल है और वो कर रहा है आपको देख यानी हैंग हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम या कोई सेटिंग छिड़ गई है और आप करना चाहते हैं उसको रिस्टोर, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। रिस्टोर, जी हाँ, आपको रिस्टोर फैक्ट्री करना चाहते हैं यानी उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, सेटिंग दोबारा वापस लाना चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया या हैंग हो रहा है, कोई भी दिक्कत के कारण आप उसे रिस्टोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रख लेना ज़रूरी है कि जो आपने गूगल अकाउंट बना रखा है उस साइट में, जी हाँ, गूगल आईडी जो प्ले स्टोर आईडी बनती है, गूगल आईडी जो बना रखी है, वो आप उसका आईडी और पासवर्ड आपको सही से याद है या नहीं है। ये बात सुनिश्चित पहले कर लेना कि आपका आईडी पासवर्ड याद है या नहीं है आपको। अगर आईडी और पासवर्ड सही से याद नहीं है, पासवर्ड नहीं है, आप भूल गए हैं उसका, दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आपके अगर आप सेट को रिस्टोर कर देते हैं तो वो FRP लॉक यानी गूगल लॉक पे जाके अटक जाएगा। जी हाँ, मतलब एक तरह से फिर वही गूगल आईडी और गूगल पासवर्ड मांगेगा वो जीमेल आईडी जो उसमें डली हुई थी। और आपके पास याद पासवर्ड नहीं है तो आप उसको सेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर आप या तो उसको देखो शॉप पे लेके जाएंगे या फिर आप उसको जीमेल बाईपास करना पड़ेगा। वो एकदम से नहीं हो पाता है, मैं वीडियो में बता दूँगा कैसे होता है। लेकिन आप उससे पहले अगर पासवर्ड भूल चुके हैं और आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको हटा दीजिएगा। सेटिंग में जाके फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली अकाउंट्स में चले जाना है और अकाउंट में जाने के बाद बाकी आईडी आप कोई नहीं हटाइएगा। फेसबुक जो भी आपकी कुछ भी जो भी आईडी है वो मत हटाइएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये गूगल आईडी, जी हाँ, ये गूगल आईडी आपको सिंपली सैमसंग के सभी फ़ोन में अकाउंट्स में जाके और मोर पे जाकर यहाँ मोर के ऑप्शन पे जाके ये रिमूव अकाउंट का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने अकाउंट को हटा देंगे, रिमूव कर देना है। ये अब आईडी हट चुकी है और सिंपली आपको फिर कुछ नहीं करना, या तो आप यहीं से रिस्टोर कर दीजिएगा सेट को। सेटिंग में जाने के बाद तो आप गूगल बैकअप में जाके ऑटोमेटिक बैकअप रिस्टोर जो होता है इसको ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से ऐसे ऑन कर लीजिएगा और फैक्ट्री डाटा रीसेट पर चले जाना है और यहाँ पर रीसेट डिवाइस कर देना है। ये तो हुआ एक तरह से सेटिंग में जाकर रिस्टोर करने का तरीका। और मैं चलिए आपको बता देता हूँ कैसे आप सेट को बाहर से बटनों द्वारा रीसेट कर सकते हैं। तो पहले सेट को कर लेना है ऑफ, सेट को और डिवाइस को ऑफ कर लेना है अपनी। इस सभी सैमसंग मोबाइलों के बारे में बता रहा हूँ जो एंड्रॉयड 6-7 तक थे। पावर बटन को, इस बटन को और वॉल्यूम अप को एक साथ प्रेस करना है। पावर बटन, ये वाला बटन और वॉल्यूम अप, दो सबको एक साथ प्रेस करना है। चलिए, तो उसके बाद जब पावर बटन और ये वाला बटन और वॉल्यूम के ऊपर वाले बटन को आप प्रेस दबाएंगे एक साथ तीनों को, तो उसके बाद इस तरह का खुल कर आएगा कुछ। तो सिंपली दोस्तों आपको चले जाना है यहाँ नीचे वाइब डाटा फैक्ट्री रीसेट पे और यहाँ इस बटन को दबा देना है और नीचे आके यस पे ओके कर देना है। ओके करते ही डाटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा और आपको फिर दोबारा रिबूट पे जो आएगा यहीं ओके कर देना है इसको और ये सेट पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। सब कुछ सेटिंग वापस आ जाएगी और ना ही गूगल अकाउंट मांगेगा, ना ही FRP लॉक पे आके अटकेगा। ये दोस्तों FRP लॉक से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि आईडी को हटाने के लिए। और सिंपली अगर पैटर्न लगा हुआ होता है या कोई लॉक लगा हुआ होता है सेट पे, तो अगर वो लॉक आप भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मेट करने के लिए बाहर से फॉर्मेट करना है, तो उस टाइम में ये FRP गूगल अकाउंट जरूर मांगेगा। उसे हटाने के लिए मैंने ये ओपन हो गया है और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए डन कर लेते हैं।
स्टार्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे सॉरी हमें नेक्स्ट पे कर देना है। यहाँ दोस्तों अगर ये गूगल लॉक नहीं हटा दे गूगल आईडी तो ये नेक्स्ट नहीं आता, पहले आईडी मांगता, सब कुछ यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा। इसको डिसएग्री कर दो और यहाँ नेक्स्ट कर दो। दोस्तों यहाँ पैटर्न या पासवर्ड कुछ भी आप सेट करना चाहो तो वो कर दो। इसमें डाल दो 1 2 3 4, इनको डाल देते हैं 1 2 3 4 और नेक्स्ट कर दो। इसको नेक्स्ट कर देना, ये स्किप फिनिश। तो सिंपल दोस्तों हमारा सेट पूरी तरह से सेफली फॉर्मेट हो गया है। अब आप इसमें अपनी आईडी नई बना सकते हैं, या जो भी आईडी डालना चाहते हैं गूगल आईडी वो डाल सकते हैं। सेट हमारा पूरा न्यू कंडीशन में हो गया।